औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस्लामाबाद कचहरी में उस दास्तान अज़ीमत कि जो अप्रैल के महीने से इस पाकिस्तान की सियासत की पर्दा स्क्रीन पर जारी है, उसी सिलसिले में हम यहाँ पर खड़े हैं और मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक कर रहे हैं। आज रावलपिंडी के, पंजाब के और पाकिस्तान के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन शेख रशीद साहब को सिर्फ इस जुर्म में कि उन्होंने पाकिस्तान से वफा की और इमरान खान से वफा की, उस जुर्म में जनाब उनके ख़िलाफ़ FIR काट के, और वो एक पूरी तसलसल है जिसमें शहबाज गिल से लेके आज़म स्वाति से लेके फवाद चौधरी से लेके इमरान खान साहब हैं, और फिर FIR हम सारों के ऊपर जो पार्टी की लीडरशिप है 7, 8, 10 से लेके कोई 40-50 FIRs तकरीबन सारों पे काट दी गई हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। और वो ये समझते हैं कि शेख रशीद को या PTI के किसी भी लीडर को या इमरान खान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वाले किसी भी कारकुन और लीडर को इस किस्म के टैक्टिक्स से वो दबा देंगे, इस किस्म के टैक्टिक्स से वो डरा देंगे, इस किस्म के टैक्टिक्स से वो बिठा देंगे, और इस किस्म के हथकंडों से वो उसका रास्ता खोटा कर देंगे। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत, क्राइम मिनिस्टर चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान का बदकिस्मती से वज़ीर ख़ारजा बिला वजह भुट्टो, उनकी गलतफहमी है कि वो इस किस्म के इक़दामात से PTI का और इमरान खान साहब के जानसारों का रास्ता रोक लेंगे। हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, शेख रशीद पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, इमरान खान पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। हम यहाँ पर किसी की आल औलाद की जंग लड़ने के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहे। हमारे ऊपर जो FIRs काटी जा रही हैं, हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं, हमारे ऊपर जो पुलिस और इंतज़ामिया का जुल्म, जबर और इस्तिबदाद के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं इस मुल्क की खातिर, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि इस वक्त पाकिस्तान को एक प्री प्लान साजिश के ज़रिए से तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। एक तरफ से सियासी दहशत गर्दी है जो 13 इम्पोर्टेड गीदड़ इकट्ठे करके पिछले 10-11 महीनों से न कमी, ना अहल, न खट्टू, नालायक और नामुराद हुकूमत जो पाकिस्तान के सरों पर मुसल्लत की गई, जिसने आज से 2 दिन पहले अपनी इकनॉमिकल आउटलुक सरकारी जो होती है 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर 2022 की 6 महीनों की खुद जारी की, खुद बनीगारा से जारी नहीं हुई, PTI के सेक्रेटेरिएट से जारी नहीं हुई। ये इन्होंने खुद हुकूमत के फाइनेंस डिपार्टमेंट 6 महीनों की आउटलुक पाकिस्तान की इकॉनमी की 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2022 की जो पेश की, उसके मुताबिक उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर के ये जो 6 महीने थे, एक्सपोर्ट लेवल माइनस में चला गया, फॉरेन रेमिटेंस माइनस में चला गया, ज़र मुबादला के ज़खायर उस वक्त तकरीबन 22 से 25 अरब डॉलर थे, तो अब जनाब 3 अरब डॉलर है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट माइनस में चली गई है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट माइनस में चली गई है। पाकिस्तान की हर माइक्रो मैक्रो लेवल का इंडिकेटर माइनस में चला गया है। इनकी अपनी आज से 2-3 दिन पहले जारी शुदा इकॉनमी की आउटलुक के फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपको ऑन ओथ पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने बयान कर रहा हूँ। एक सियासी दहशतगर्दी है कि जिसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान की आवाम जो आटा 58 रुपए किलो लिया करते थे, आज 140 रुपए किलो का ले रहे हैं 10 महीनों के अंदर अंदर। एक सियासी दहशतगर्दी है कि पाकिस्तान की आवाम जो तेल और घी 300 रुपए किलो लिया करते थे, आज 700 रुपए किलो 10 महीनों के अंदर ले रहे हैं। एक सियासी दहशतगर्दी है कि पाकिस्तान की आवाम जो 11% इन्फ्लेशन के रेट के अंदर थी आज से 10 महीने पहले, और बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी साजिश के साथ बैरूनी ताकतें, बैरूनी एजेंसियां पाकिस्तान के मीडिया के कुछ फैक्टर्स के साथ मिलके पिछले 3 साल से बयान करती थी कि पाकिस्तान की महंगाई अरूज पे और फला, लेकिन 10 महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट और महंगाई 40% के करीब हो चुकी है। पहले जीना अगर मुश्किल था तो अब मरना भी आवाम का मुश्किल हो गया है। पहले अगर कोई समझता था कि गरीब आवाम के लिए ज़िंदगी मुश्किल है, तो अब अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास की ज़िंदगी भी जो है वो इम्पॉसिबल हो चुकी है। ये है सियासी दहशतगर्दी। दूसरी दहशतगर्दी जिसका आप पिछले 2-3 माह से देखना शुरू हो गए हैं, पुलिस लाइंस के धमाकों से लेके
سوات کے اندر، پورے KPK کے اندر، بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں، یہ اسی رجیم چینج آپریشن کا ایک پہلو ہے۔ ملک دشمن طاقتوں نے اس رجیم چینج آپریشن کے ذریعے سے جو بہت سے مقاصد حاصل کرنے تھے، اس میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں پھر ڈرون حملے ہوں، پاکستان میں پھر دہشت گردی ہو، پاکستان میں پھر امریکہ کے اڈے ہوں، پاکستان میں پھر طالبانائزیشن ہو، پاکستان میں پھر وہی دادی ویڑا سجے، اور جس کی بنیاد پر پھر پوری عالمی طاقتیں اور ملک دشمن طاقتیں وہ اپنا ننگا اور گندا کھیل یہاں پر کھیلیں، اور نتیجے میں پاکستان کو الٹیمیٹلی جو نقصانات ہوں میں اس وقت یہاں پر بیان نہیں کر سکتا، جو پاکستان کے لیڈر عمران خان اور ہماری PTI کی لیڈرشپ کئی دفعہ بیان کر چکی ہے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ اس سازش کے خلاف عمران خان کھڑا ہے اور اس کا دست و بازو بن کے شیخ رشید کھڑے ہیں۔ اسی دست بازو بننے پہ شیخ رشید کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ آج ان کے خلاف FIRs کاٹ کے ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف شروع میں انہوں نے بڑا وکٹمائز کرنے کی کوشش کی، بدنام کرنے کی کوشش کی، چھاپا مار کے، لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اور آسمانوں پہ بیٹھنے والا نیتوں کی بنیاد پہ عزت اور ذلت کے فیصلے کرتا ہے، اور نیت جس کی نیک ہو، شیخ رشید کی نیت نیک ہے، وہ اپنی ساری کشتیاں جلا کر اس وقت پاکستان کی جنگ، عمران خان کی جنگ، پاکستان کی عوام کی جنگ اور پاکستان کے دشمنوں کے خلاف جنگ وہ لڑ رہا ہے، اور اس کے اوپر وہ ڈٹا ہوا ہے، اور اس ڈٹے رہنے پہ اگر اس قسم کے اس کے خلاف کاروائیاں وکٹمائزیشن ہو رہی ہے تو جناب ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ راولپنڈی کا باسی ہے، وہ راولپنڈی کا شہری ہے، وہ راولپنڈی کا جناب ایک نام ہے، مقام ہے، پوری دنیا کے اندر راولپنڈی اس کی وجہ سے جانا مانا پہچانا اور گردانا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ عمران خان سے وفا کی صورت میں، پاکستان سے وفا کی صورت میں ہم شیخ رشید صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں آج کی اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے ان نکمے اور نکھٹو اور نااہل اور نامراد اور نالائق حکمرانوں سے یہ التجا کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے، یا تو اپنی پرفارمنس ٹھیک کر لو یا چھوڑ دو اس حکومت کو، عوام کے اوپر رحم کھاؤ، عوام پہ ترس کھاؤ۔ کتنا اور عوام کا خون چوسو گے؟ عوام کی پوٹا کلیجی تک تم کھا گئے ہو، تم اور کیا کرو گے؟ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بلا وجہ بھٹو کے جو ہر وقت باہر دوروں میں ہوتا ہے، اور ان دوروں کا نتیجہ کیا ہے؟ 0 جمع 0 مائنس 0 ضرب 0 ملٹیپلائی بائی 0 ڈیوائیڈڈ بائی 0 ایکول ٹو 0۔ یہ بلا وجہ بھٹو جو وزیر خارجہ بن کے سارا دن باہر گھومتا رہتا ہے ہمارے پیسوں پہ، ٹیکسوں کے پیسوں پہ، صرف اپنی موج مستی کے لیے، اپنی جناب سیر و تفریح کے لیے۔ حاصل وصول پاکستان کا کیا ہے؟ $1 ارب کے لیے بھیک مانگ رہے ہو۔ $1 ارب ان کے کم از کم 50 ارب کے جناب ان کے بینک بیلنسز باہر پہ ہیں، اس بلا وجہ بھٹو کے، اس آصف زرداری کے، اس شہباز شریف کے، سلطان مفرور نواز شریف کے، بیگم صفدر کے، ان کے 50 ارب جناب باہر کے بینکوں میں موجود ہیں، لیکن یہ $1 ارب کے لیے پاکستان کو بھکاری بنا کے پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور پھر اس $1 ارب کے لیے IMF کے سامنے جنی تیری مرضی نہیں سونے والا جناب ایک ایٹیچیوڈ اختیار کیا ہوا ہے کہ جو مرضی کروا لو ہم سے، ملک کا تباہ حال کروا لو۔ 30 روپے مہنگا کیا پیٹرول، اب پھر 30 روپے مہنگا کریں گے، بجلی ہر روز مہنگی، گیس ہر روز مہنگی، عوام سے جینے کا حق، مرنے کا حق سب کچھ چھین لیا صرف $1 ارب کے لیے۔ اگر یہ اتنے مخلص ہیں تو جناب والا $1 ارب اپنے اس لوٹے ہوئے $20 میں سے آپ دے دو پاکستان کو۔ پاکستان کی عوام نے آپ کو اقتدار دیا ہے، اور میں آخر میں پاکستان کے ان مختلف حلقوں کو بھی، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ خدا را اس پاکستان کو بچا لیں۔ یہ میری ریکویسٹ ہے۔ ہمیں پاکستان سے محبت ہے، ہمیں پاکستان کے اداروں سے محبت ہے، ہمیں پاکستان کے جغرافیائی حدود سے محبت ہے، ہم پاکستان کی خاطر جینا بھی جانتے ہیں، مرنا بھی جانتے ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے خدا کا واسطہ اس پاکستان کو بچائیں،
और इन लूमड़ों से और इन गीदड़ों से पाकिस्तान की जान छुड़ाएं। ये बता दें कि एक आप तो मीडिया एडवाइजर भी हैं इमरान खान साहब के और शेख रशीद साहब पे जो मुकदमा दर्ज है जिसमें अभी उनको गिरफ्तार है और आज पेश भी किया जाएगा कि उन्होंने बयान दिया कि आसिफ अली जरदारी इमरान खान साहब को कत्ल करवाना चाहते हैं, तो आप तो मीडिया एडवाइजर हैं, आपकी खान साहब से कोई बात हुई? क्या यही सारी चीज़ है कि आसिफ अली जरदारी ही ये सारी चीज़ प्री प्लान कर रहे हैं या कुछ और है? आसिफ अली जरदारी जितना बड़ा साधु है ना, जितना बड़ा अल्लाह का वली है, सारी दुनिया जानती है, सारे सियाणदे ने, समझियो ना। गुलाम हुसैन अन्नड़, उसके पाँव पे बांध के जनाब 2.5 करोड़ का जनाब तावान लेने की तारीख भी पाकिस्तान की कौम जानती है। सिंध के अंदर हर शुगर मिल को ज़बरदस्ती कनपट्टी पे पिस्टल रख के जनाब कब्जा करने की रवायत भी पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। बदमाशी, गुंडागर्दी, कत्लो गारतगरी का जो माहौल पिछले 20 साल से कराची के अंदर और सिंध के अंदर बरपा है, सारी दुनिया जानती है। ये किसकी छतरी के तले होता रहा है और ये लंबी फहरिस्त है और ये बातें हमारी नहीं। आज इस मीडिया टॉक के जरिए से बता दूं, मैंने आज से 3 दिन पहले ज़मान पार्क के सामने भी ये बात मीडिया टॉक में कही थी, मेरी नहीं, ये डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का आज से 4 साल पहले का प्रोग्राम है बड़े लीडिंग टीवी चैनल में। उन्होंने कहा आसिफ जरदारी के 4 टॉप क्लास के जो मुलाजिम हैं, जो उसकी गुंडागर्दी, बदमाशी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसकी मईशत, उसकी इकानमी, उसका फिनांस, उसकी लूटमार, उसका पैसे का सारा हिसाब रखते हैं, 4 इंडियंस हैं। पाकिस्तानी पे तो वो भरोसा ही नहीं करता। 4 इंडियंस हैं जिसके टॉप क्लास के जो 4 मुलाजिम के, जिन मुलाजिमों के मुतालिक इसकी बिलावल हाउस और जरदारी हाउस पीपल्स पार्टी की आला लीडरशिप को भी नहीं पता कि वो कौन है, क्या है, किस तरह है, और उनके जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो फंक्शंस हैं, उनके मुतालिक इनके बिलावल हाउस और जरदारी हाउस के जो है वो नंबर 1 नंबर 2 को भी नहीं पता। ये उनको इसने इंडियंस को रखा हुआ है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि उस बंदे के कंटेक्ट क्या है और क्या नहीं है। तो जरदारी कोई साधु या अल्लाह का वली या गौस कुतुब कलंदर नहीं है कि जिसके मुतालिक ऐसी बात करने से कोई तौहीन जरदारी का मुकदमा काट दो। यही जरदारी है कि जिसने पाकिस्तान के जनरलों को कहा था कि मैं ईंट से ईंट बजा के रख दूंगा आपकी। वो अलग बात है कि ईंटें तलाश करने के लिए फिर दुबई भाग गया था, पाकिस्तान के पट्टों से उसको ईंटें नहीं मिली थी। आप कह रहे हैं पाकिस्तान की खातिर एबीसी हो रही है, क्या आप उसमें जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? कहते हैं ना कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तोबा, हाय उस ज़ोदे पशेमा का पशेमा होना। पिछले 7-8 माह से परवेज़ खटक साहब, मुराद सईद साहब, इमरान खान साहब, हम सारे, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, हमारी मीडिया टॉक्स मौजूद है, हमारे टॉक शोज़ मौजूद है, हमारे अखबारी बयानात मौजूद हैं, हमारे इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, और हमारी जो KPK की क़यादत है उनके जलसे और जुलूस मौजूद है। वहाँ पे तकरीरें मौजूद हैं कि हम ये अलार्म कर रहे थे कि प्री प्लान्ड तालिबानों को जो है वो KPK में बलूचिस्तान में प्रमोट किया जा रहा है। उस वक्त मुराद सईद के ऊपर गद्दारी के पर्चे काटने की धमकियाँ मिलती थी। उस वक्त जनाब मुराद सईद को, परवेज़ खटक को, असद कैसर को और इन सारी लीडरशिप को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत, इस मूछों वाले बांदर राना सनाउल्ला और इस जनाब वो ख्वाजा रंगबाज ख्वाजा आसिफ जो आज वजीर दफा बना हुआ है, उसकी तरफ से तज़हीक का निशाना बनाया जाता था हमारी लीडरशिप को कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये मुल्क से बेवफाई कर रहे हैं, ये मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। उस वक्त तो हम ये समझाते थे, बताते थे। और फिर सवात के अंदर कई दफ़ा ऐसे हुआ कि जब तालिबान वहाँ पर आए तो उस मौके पर मुराद सईद के बकौल और वहाँ के जो आई विटनेस हैं, आम पब्लिक खुद उनको घेरा डाला आम पब्लिक ने कि उनको गिरफ्तार किया जाए। ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि इसी हुकूमत के जो अदारे हैं उन्होंने उन तालिबान को वहाँ से रेस्क्यू किया। तो जनाब हम जब कहा करते थे उस वक्त तो आप हमें गद्दार कहते थे, अब गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के लिए और आवाम के सामने अपने आप को पाक साफ शो करने के लिए इस दहशतगर्दी के इशू इस किस्म की हरकतें करें तो मेरा ख्याल है कि नहीं, तो फिर होना क्या चाहिए? फैजल हसन चौहान, ये क्वेश्चन है कि अमन होगा तो इलेक्शन होगा, अमन कैसे आए, क्या कौमी वहादत की ज़रूरत है, किस तरह बैठा? मैं आज इस मीडिया टॉक के ज़रिए से बड़ा खुला के एक बात कहूँगा, जो तो ये समझता है ना ये दहशतगर्दी इस वक्त पाकिस्तान में है तो इलेक्शन नहीं हो सकता, वो अकल का अंधा है, दानिश का लूला है, फहम का लंगड़ा है। 2008 का इलेक्शन इससे 100 गुना ज़्यादा दहशतगर्दी में हुआ, 2013 का इलेक्शन इससे 100 गुना दहशतगर्दी में हुआ,
2018 का इलेक्शन इससे 100 गुना दहशतगर्दी में हुआ, अभी तो कुछ है ही नहीं। ऐसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, ए बैड मैन कर्स विद इट्स टूल, आटा गूंदे हिल्दी क्यों है, ये तो वो मिसालें हैं। कोई ऐसी चीज नहीं। मैंने 3 दिन पहले भी यही मीडिया टॉक में कहा, आज दोबारा कह देता हूँ, बरतानिया 1941-42 में जब दूसरी जंग अजीम में जर्मन और इटली की फौजों ने उसको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया था, इलेक्शन आ गया वहां। तो जनाब वहां के भी यही कुछ लोग थे, कहते थे यार इलेक्शन पॉसिबल नहीं है बरतानिया के अंदर इस वक्त, इलेक्शन ना करवाया जाए। तो चर्चिल से लेके वहां के जो असल अहले दानिश थे, उन्होंने कहा जमहूरी मुल्क के अंदर इलेक्शन एक प्रोसेस है, उस इलेक्शन से नेकी निकलेगी, बदी नहीं निकलेगी। फिर उसी इलेक्शन से चर्चिल पर से इक़्तिदार आया था। जो बरतानिया हार रहा था वो 1942 से लेकर 1945 3 सालों में वो फतह याब हुआ और उसने जर्मन को शिकस्त दी। जनाब इलेक्शन का जो प्रोसेस है उससे खैर ही बरामद होगा, कोई बदी बरामद नहीं होगी। और यार हमायत की तो बात ही नहीं है, यहाँ कौन सी हमायत और कौन सी मुखालफत। जरदारी से बड़ा डाकू पूरी दुनिया में नहीं है। चलो कटो इधर पर्चा, जो कटना कटो। जरदारी से बड़ा डाकू कोई शख्स नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये आप बिलावल हाउस और जरदारी हाउस के मुलाजिम को अकेले में ले जाएं या किसी वजदान की कैफियत में ले जाएं और उससे पूछे, वो इससे बढ़ के जाना इसको कहेगा महा डाकू है। ये बताएं कि जरदारी साहब के हवाले से ये जो बात हो रही है, यार देखें, बात ये है कि इमरान खान साहब ने ये कहा हुआ है कि मैंने एक वीडियो बना के बाहर सेंड कर दी है। खुदा न खास्ता अल्लाह पाक वो वक्त नहीं लाएगा। इमरान खान पाकिस्तान के हीरो है, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान का नाम है। पूरी दुनिया के अंदर यूरोप, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के उन रिमोट एरियाज के अंदर जहां पर पाकिस्तान को लोग जानते हैं इमरान खान की वजह से या एटम बॉम्ब की वजह से, तो इमरान खान जिंदा सलामत रहेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम को इन 13 गीदड़ों की जमात से बचाएंगे और इस PDM आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की सियासी मंजी इंशाल्लाह भरपूर तरीके से करेंगे। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।